नमस्कार दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है ये। पिछली कक्षा में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कुछ छूट गया था, उसको पूरा करने के लिए फिर से ये नया क्लास उसी का है। जैसे ज्योग्राफी पोर्शन में धरातल के रूप बदलने वाले कारक के बारे में चर्चा किया गया था, कैसे कैसे धरातल का रूप बदलता है। जैसा कि जानते हैं कि पूरी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कहीं समंदर है, कहीं पर पर्वत है। तो पर्वत का जो रूप है वो इस तरह से है और समंदर एकदम गड्ढा है। तो इसका रूप कैसे कैसे बदलता है, उसके लिए क्या क्या कारक हैं, उसको यहाँ जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला है धरातल के रूप बदलने वाले कारक में पटल विरूपणी बल और एक होता है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल में क्या होता है, आपका वलन आ गया, भ्रंशन आ गया। आकस्मिक बल में क्या होता है, ज्वालामुखी आ गया और भूकंप आ गया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे पटल विरूपणी में, पटल मीन्स पृथ्वी, विरूपणी मीन्स धीरे धीरे बल जो आंतरिक क्रिया द्वारा बल होता है वो धीरे धीरे अपना सक्रिय करता है। इसमें देखेंगे तो दो बल सबसे महत्वपूर्ण है, एक वलन है और एक भ्रंशन। वलन किसे कहते हैं, मान लीजिए स्थल है, दो तरफ से बल लगा, तो जो वलन होता है वो ऐसे मान लीजिए बल लगा तो मुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। जब मुड़ जाता है तो ये गुंबदाकार बन जाता है। तो वलन जब बनता है तो इस तरह से बन जाता है। तो वलन जब भी बनता है, इसके ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, अपनति, और नीचे उठे हुए भाग को अवनति, वलन। ठीक है, पृथ्वी का भाग है, कभी कभी देखते हो कि पृथ्वी के भाग पे ऐसे ऐसे रहता है। ये प्रक्रिया जानते हैं किसकी है, वलन की है। वलन के द्वारा जैसे संपीड़न क्रिया होती है तो उसमें वलन के द्वारा उठ जाता है कोई भाग धंस जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। और वलन के प्रकार होते हैं, जैसे देखेंगे तो सममित वलन, असममित वलन, एकनक वलन, समनक वलन, परिवलन, पंखाकार और ग्रीवाखंड। अब सममित वलन का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब समान ऊंचा समान नीचा। असममित वलन क्या है, एक थोड़ा एक कम, इस तरह से। एकनाथ वलन का क्या है, एकनाथ वलन का मतलब एक तरफ ही वलन में उलझा, मतलब वलन उसका झुकाव एक ही तरफ रहे। समनक वलन क्या है, समनक वलन भी इस तरह से। ठीक है, परिवलन क्या है, परिवलन का मतलब एक के ऊपर दूसरा, ये इस तरह से। पंखाकार, इस तरह की भी आकृति बनती है, इसे पंखाकार कहते हैं। ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड भी पंखाकार से संबंधित ही। इस तरह के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां आकृति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, वलन की। ये टूटता नहीं है एकदम, मतलब मुड़ जाता है। जैसे देखें हमने बांस की जो छड़ी होती है उसको मोड़ेंगे तो मुड़ जाता है, उसी तरह से पृथ्वी का वो भाग जिसको बल पड़ता है और वो मुड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। अब एक चीज आते हैं, भ्रंशन किसे कहते हैं। भ्रंशन का मतलब ये कि दो ठो पड़ा तेजी से बल और टूट गया। तो जब टूटता है तो या तो ये नीचे जाता है और या तो ये इधर चला जाता है या तो इधर। मतलब इसमें देखेंगे भ्रंश में टूटना, ये मान लीजिए है, अब ये टूट गया, दोनों तरफ से बल पड़ा और ये टूट गया, अब ये टूट के कहां आ गया, नीचे आ गया। तो जब टूट के नीचे आ गया इस तरह से और ये इधर आ गया, दोनों तरफ से बल पड़ा, तो टूट के सिर्फ सामान्य रूप से नीचे आया तो सामान्य भ्रंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये टूट के नीचे आ गया। ठीक है, अब व्युत्क्रम भ्रंश किसे कहते हैं, तीन तरह के भ्रंश होते हैं, सामान्य, व्युत्क्रम और सोपानी। व्युत्क्रम भ्रंश मान लीजिए ये है, अब ये इस तरह से टूट रहा है, इस तरह से, मतलब एक के नीचे दूसरा आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। और सोपानी भ्रंश इस तरह से, अगर भ्रंश होता है तो उसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। हाँ, इससे दो तरह के घाटियों का निर्माण होता है, एक होता है भ्रंशोत पर्वत, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ दो तरफ से जमीन धंस गई, इधर हो गया, ये भी जमीन धंस गई, तो ये जो पर्वतों का निर्माण होता है इसे क्या कहते हैं, भ्रंशोत
पर्वत कहते हैं। और मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन धंस गई, ये दोनों खड़ा रहा तो ये घाटी का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। भारत में दामोदर नदी और ताप्ती नदी का कुछ हिस्सा रिफ्ट घाटी के अंतर्गत ही आता है, जो रिफ्ट घाटी से बढ़ के एक से दूसरे जगह जाती है। इसके बाद देखते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल पृथ्वी के आंतरिक भाग का वो बल है जो अचानक उत्पन्न होता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर एक लावा मैग्मा का पूरा परत है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ। ये जब किन्हीं कारणों से पृथ्वी पर आता है तो ये धीरे धीरे जमता जाता है, और जब जमता जाता है तो इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ये अचानक फूटता है। ठीक है, जहां पर अभी कल भूकंप आया था तो उसका एक मानक बताया गया है कि पृथ्वी के 5 किलोमीटर उसका केंद्र था, जबकि ये अगर देखा जाता है तो पृथ्वी का, जैसे काठमांडू का जब भूकंप आया था वो 39 किलोमीटर नीचे था, तो उसका रीजन ये था। उसके पीछे भी एक रीजन यही होता है कि लावा मैग्मा का ऊपर तक आना और प्लेटों का टकराने से भूकंप की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी भी लावा और मैग्मा के ऊपर आने की प्रक्रिया ही ज्वालामुखी कही जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, 3 प्रकार का होता है, एक प्रसुप्त होता है और एक शांत ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसा पृथ्वी का क्षेत्र जहां से लावा और मैग्मा निरंतर बाहर आता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें है सिसिली, जो इटली में है, एटना द्वीप पे है। सिसिली का एटना ज्वालामुखी का नाम है, इटली में है ये। इसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो एक बार निकलने के बाद आपका साल भर 6 महीने के बाद यहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे विसुसियस है, फ्यूजियामा है, इस तरह की ज्वालामुखियों को इसमें शामिल। इसके बाद है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी एक बार निकला पृथ्वी से, उसके बाद निकला ही नहीं। जैसे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, वो शांत ज्वालामुखी है। जिसे कोहे सुल्तान है, म्यांमार में है, तो ये सब शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे ज्वालामुखी से तमाम तरह के पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे शंक्वाकार पर्वत, तरह तरह के। जैसे सबसे भयानक जो ज्वालामुखी होती है वो पीलियन ज्वालामुखी, तो बहुत तेजी से उसका मतलब उद्गार होता है और बहुत ज्यादा अपार जनधन की हानि करती है। तो विश्व हवाईयन है, पीलियन है, ऐसे करके ज्वालामुखी के प्रकार उसमें मिलते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं भूकंप। भूकंप जब भी देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है। वो कब आता है, कैसे आता है, पता नहीं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, और रेडान गैस की मात्रा बढ़ने से ये पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। हालांकि तत्काल में भूकंप कब, कहाँ, कैसे आएगा ये मानव को पता नहीं है। भूकंप को मापने का एक जो यंत्र है उसका नाम सिस्मोग्राफ है, और उसके अध्ययन की प्रणाली जो है वो सिस्मोग्राफोलॉजी कही जाती है। भूकंप जब भी आता है उसकी 3 तरह की होती है। एक प्राइमरी वेव्स होता है, एक सेकेंडरी वेव्स और एक लॉन्ग वेव्स, जिसको प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातली तरंगे कहेंगे। प्राथमिक तरंगों का वेग जो होता है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। द्वितीयक तरंग का 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और धरातली का 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे देखेंगे ये है, तो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है इसको कहते हैं केंद्र, और जहां पर सबसे पहले अनुभव होता है इसको कहते हैं अधिकेंद्र, और जहां तक जाता है इसको कहते हैं भूकंप क्षेत्र, इसको भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ये आपका पूरा होता है, यहाँ तक आपका प्राइमरी वेव्स है, यहाँ सेकेंडरी है, और ये लॉन्ग वेव्स आपका होता है। तो ये हो गया धरातल के रूप बदलने वाले कारक। ठीक है, नमस्कार।